बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करके आज हम बनाएंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की होम रेमेडी। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, आपको कैल्शियम की कमी है या फिर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है तो आप ये लड्डू ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें। कोई महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी है और फ़ायदे इसके बेशुमार हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एलोवेरा। अगर बड़ा लीफ है तो एक ही काफ़ी है, अगर दरमियाने साइज़ के हैं तो 2 ले लें। लीफ को काटने के बाद आपने उसको इस तरह से किसी बर्तन के अंदर 5 से 10 मिनट के लिए खड़ा कर देना है। और ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो पीला सा रस या फिर एलोलेटिक्स होता है, बेसिकली इसी के अंदर ज़्यादा कड़वाहट होती है। इसके अलावा अगर आप इसको किसी स्किन रेमेडी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको इरिटेशन या फिर एलर्जी वगैरह भी हो सकती है। इसलिए एलोवेरा को चाहे आप खाने के लिए इस्तेमाल करें या फिर स्किन पे लगाने के लिए, इस पीले रस को निकाल कर ही आपने इस्तेमाल करना है। एलोवेरा की लीफ को हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे ताकि इसका छिलका आसानी से रिमूव हो सके। एक साइड से छिलका रिमूव करके इस तरीके से हम इसके अंदर कट लगा लेंगे और इसको क्यूब्स की शक्ल में एक अलहदा प्लेट में निकालते जाएंगे। एलोवेरा के बेशुमार फ़वाइद हैं। इसका पौधा आप लाजमी अपने घर में ला कर रखें। एक पौधा भी अगर आप लाएंगे तो चंद महीनों में इससे ढेरों पौधे बन जाते हैं। और इसको पानी वगैरह की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम पानी चाहिए होता है इसको ग्रो करने के लिए। और मज़े की बात यह है कि ये गमले में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। एलोवेरा जो है ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है, यानी कि हमारे जिस्म में या फिर हमारे जोड़ों में जो सूजन वगैरह हो जाती है जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है, उसको भी ये कम करता है। एलोवेरा को क्यूब्स में काटने के बाद हम इसको अच्छे से धो लेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है गोंद कतीरा, जो कि हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। भुने हुए चने, जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा सफ़ेद तिल, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं क्योंकि इनमें अच्छी खासी क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है। सारी चीज़ें बजट फ्रेंडली हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी हो, तो इसलिए इस रेमेडी को हर कोई अपने घर में बना सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक खुला बर्तन ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच देसी घी और जो एलोवेरा के क्यूब्स हमने बनाकर रखे थे उसको 4 से 5 मिनट के लिए हम इस घी में रोस्ट कर लेंगे। अक्सर लोग एलोवेरा के लड्डू या फिर हलवा वगैरह जब बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कड़वा बनता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी, चाहे आप हलवा बनाएं या फिर लड्डू, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो इसलिए रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। एलोवेरा के पीसेस को फ्राई करने के बाद एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और दोबारा से उसी बर्तन में डालेंगे 1 खाने का चम्मच देसी घी और इसमें गोंद को फ्राई कर लेंगे। गोंद को मैंने तोड़कर थोड़े पीसेस छोटे कर लिए हैं ताकि ये आसानी से फ्राई हो सके। और इसको फ्राई करते हुए आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। अगर फ्लेम को ज़्यादा करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेगी। तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर गोंद कतीरा ली है। एक साथ सारी नहीं डालेंगे बल्कि इस तरीके से थोड़ी थोड़ी डालकर हम इसको फ्राई कर लेंगे। गोंद कतीरा का इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत करता है, मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा भी इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। तो बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालकर हम गोंद को फ्राई कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो एलोवेरा मैंने फ्राई किया था उसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 गिलास दूध और मिठास के लिए मैंने यहाँ पर खजूर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चीनी या फिर गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। और इन तीनों चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड। 200 ग्राम मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए हैं और इसको मैंने धोकर अच्छे से ड्राई कर लिया है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है, तो इसलिए लाजमी आप इसको धोकर ड्राई करके इस्तेमाल करें। और 1 कप मैंने यहाँ पर ले लिए हैं भुने हुए चने। जो गोंद हमने फ्राई की थी वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है और क्रिस्पी हो चुकी है। इन तीनों चीज़ों को पीसकर हम इसका पाउडर बना लेंगे। एलोवेरा और खजूर को मैंने दूध के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे और हाई फ्लेम पर इसको पकने देंगे। यहाँ पर हमने दूध को अच्छे से ड्राई करना है, तो इसलिए हाई फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए इसको पकाते जाना है जब तक कि इसके अंदर जो सारा दूध है वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए और आपका एलोवेरा का हलवा या फिर लड्डू जो है वो कड़वे ना बने। उसके लिए पहली टिप ये है कि आपने इसको क्यूब्स में काटने के बाद अच्छे से धोना है और दूसरी टिप ये है कि आपने इसको दूध के साथ बहुत अच्छे से पकाना है। और जब दूध अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 4 खाने के चम्मच देसी घी और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे। तो जब तक मैं इसको भून रही हूँ आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस शहर या फिर किस गांव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आपने एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करना है।
एलोवेरा को अच्छे से भूनने के बाद जो हमने तीनों चीज़ों का पाउडर बनाया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। पाउडर डालने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भुने हुए चने की जगह पर आप गंदम का आटा या फिर सूजी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चने में क्योंकि प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, इसलिए ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप चने का इस्तेमाल करें। सिर्फ 5 से 6 चम्मच हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा कोई भी चीनी वगैरह हमने इस्तेमाल नहीं की। हल्की सी मिठास के लिए मैंने खजूर का इस्तेमाल किया है। तो इसलिए अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या फिर आपको शुगर वगैरह का मसला है तो भी आप ये लड्डू खा सकती हैं। लेकिन फिर ये है कि क्वांटिटी थोड़ी कम कर लें, आधा लड्डू खा लें या फिर इससे भी छोटे साइज़ के लड्डू बना लें। चाहें तो आप इसको ऐसे भी खा सकती हैं या फिर इस तरीके से लड्डू बना लें। जो भी तरीका आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं अक्सर लोगों के घुटनों में या फिर कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ दर्द करती हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। आप ये लड्डू बना कर रखें और एक लड्डू सुबह या फिर शाम एक गिलास दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल करें। 1 महीना इस्तेमाल करने से ही आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और आप यकीनन मुझे दुआएँ देंगे। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। इस तरह से ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। और हमने क्योंकि इसके अंदर दूध का इस्तेमाल भी किया है तो इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर अच्छे से कवर करके इसको फ्रिज में रखेंगे, तो जब तक चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की आसान सी रेमेडी। ज़रूर बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और इसके बाद अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।